मैं डी.के. वर्मा आप लोगों के सामने खड़ा हूँ आज इंटीग्रेशन का सेकेंड चैप्टर जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से शुरू होता है, और इसकी आवश्यकता इसलिए है कि पहले जो हम 7.1 एक्सरसाइज यानी पहला एक्सरसाइज जो शुरू किए हैं तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही था क्वेश्चन, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट करके हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं और तब उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब सवाल है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसको कहते हैं जिसके बाद हम सीधे फार्मूला अप्लाई कर सकें, यानी उसको हम अगर फार्मूला लिस्ट में देखेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो अब हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2 NCERT बुक से मैं पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 1 + x² dx। इसका कोई भी इंटीग्रेशन यानी कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है फार्मूला लिस्ट में जिसका डिफरेंशिएशन 2x बाय 1 + x² होता हो, इसीलिए हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। और क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो 1 + x² का में x² का डिफरेंशियल 2x प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में लाते हैं कि f' बाय fx। अगर इसका डिफरेंशियल ऊपर एग्जिस्ट करता है तो इसका आंसर होता है log एट द बेस ऑफ e fx। ये आंसर होता है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं, इसी फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर 1 + x² को अगर हम मानते हैं, लेट 1 + x² = t, देन 2x dx = dt। और क्वेश्चन में 2x dx लिखा हुआ है, तो यहाँ और भी कुछ ट्रांसफ़र करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ हम इसको सीधे आगे लिखेंगे dt बाय t। अब ये इसका आंसर यानी dx बाय x, तो 1/x का इंटीग्रेशन यानी log x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1/x हुआ, यानी 1 log t को डिफ्रेंशिएट किया तो 1/t हुआ। इसीलिए dt/t का इंटीग्रेशन हो गया log एट द बेस ऑफ e mod ऑफ t + c। अब वैल्यू वापस करेंगे log t का, तो mod ऑफ 1 + x² + c। अब यह है कि हम जब भी log लिखते हैं इंटीग्रेशन में, जब भी log का आंसर आता है तो उसको मॉडुलस फॉर्म में लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? अगर नहीं लिखें तो क्या होगा? ये होगा कि log, पहले भी मैं बतला चुका हूँ कि log में का डेफिनेशन होता है, अगर log a एट द बेस ऑफ a b है तो b का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, a का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर में 1 नहीं होना चाहिए। 1 नहीं होना चाहिए। 1 के बाद और 1 से पहले, 0 से पहले कोई भी नंबर आ सकता है रियल नंबर, और 1 के बाद कोई भी आ सकता है, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि 1 पर अगर कोई भी पावर दे दिया जाए तो वो 1 ही हो सकता है, दूसरा चीज़ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए बेस log का 1 नहीं लिया जाता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पर log एट द बेस ऑफ ही t लिखते हैं, मॉडुलस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको 1 + x² + c लिखे तो 1 + x² में ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, यानी एनी रियल x 1 + x² ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर अगर हम नहीं भी देते तो भी काम चलता, लेकिन हम अपनी आदत को सुधारने के लिए, बनाए रखने के लिए हम मॉडुलस लगा देंगे। जब भी पॉजिटिव है भी और लगा भी दिए तो कोई हर्ज नहीं है। ये आंसर हुआ। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कुछ में क्वेश्चन में हम हिंट देंगे और उसको आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है,
log x का स्क्वायर बाय x। देखिए बुक में एट द बेस ऑफ ई नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमको समझना है कि वो log एट द बेस ऑफ ई है, इसीलिए कि फिजिक्स में और कैलकुलस में log हमेशा नेचुरल ही रहता है। अगर नहीं है नेचुरल log तो उसको नेचुरल log में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिना नेचुरल log में कन्वर्ट किए हुए हम आंसर नहीं लिख सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते, उसका फॉर्मूला उपलब्ध नहीं है। हमको log ई के बेस पर लाना पड़ेगा, यानी नेचुरल log में लाना पड़ेगा। और यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है हमारा log x। तो log x को मान लेते हैं कि लेट log x इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज 1/x dx इज इक्वल टू dt। और यहाँ 1/x dx प्रेजेंट है, इसीलिए ये सिंपल बहुत साधारण तरीके से ये हो जाएगा टी स्क्वायर dt, और इसका इंटीग्रल हो गया t³/3 प्लस c, और वैल्यू बैठा देंगे, वापस कर देंगे t का, तो आंसर हो जाएगा 1/3 log एट द बेस ऑफ e x टू द पावर क्यूब प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ सपोज कर लेंगे तो हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। ये है 1/x प्लस x log x। dx। तो यहाँ हम लोग ये करेंगे कि dx बाय x taken as the common, then 1 plus log at the base of e x। तो यहाँ हम 1 प्लस log x को अगर हम t मान लेते हैं तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, और log e x का एट द बेस ऑफ e x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो गया। तो dx/x प्रेजेंट है, तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा log एट द बेस ऑफ e log 1 प्लस log e x, 1 प्लस log e के बेस पर x और प्लस c, यानी log एट द बेस ऑफ e मॉडुलस ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। इस तरह से एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन भी दो तरीके से भी बन सकता है।
पहला तरीका ही जो है उसी को देखिए। सपोज क्या करना है, अब देखिए यहाँ साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशियल साइन होता है, तो किसी को भी सपोज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है और माइनस नहीं है, देने के लिए तो हम दे सकते हैं, यहाँ भी माइनस दे दें, यहाँ भी माइनस दे दें तो हो जाएगा। लेकिन आवश्यकता क्या है, जब साइन का डिफरेंशियल कॉस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम लोग वो काम नहीं करेंगे। यहाँ सपोज करेंगे लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, देन दिस इज कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन, ए ही रहने देंगे और एक्स का 1 हो गया, बी 0 हो गया, तो इंटू ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसीलिए कॉस ए एक्स प्लस बी यानी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ए डी टी। इस तरह से ब्रैकेट लगा दें हम लोग, ये परीक्षा के कॉपी में इस तरह से हम लोग सपोज करेंगे और तब हम लोग ये आंसर हो गया। साइन ए एक्स प्लस बी के बदले में टी लेंगे और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स के बदले में 1 बाई ए, तो यहाँ 1 बाई ए को हम लोग पहले ही लिख दें, 1 बाई ए और डी टी, तो इसका आंसर हो गया 1 बाई ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब देखिए, इसको मैंने कहा है कि दूसरे मेथड से भी बनाया जा सकता है, तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। क्या होगा, तो यहाँ देखिए, मैं फिर से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, हम यहाँ क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 साइन ट्वाइस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब साइन ट्वाइस ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पर हम लोग ट्वाइस ए एक्स प्लस बी को सपोज करें, लेट ट्वाइस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, देन ट्वाइस ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई 2 ए डी टी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये 1 बाई 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है और इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया डी एक्स के बदले में 1 बाई 2 ए लिखेंगे, तो ये हो गया 1 बाई 4 ए साइन टी डी टी। अब देखिए, साइन तो कॉस का डिफरेंशियल है, इसीलिए कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो माइनस नहीं है तो हमको आंसर में माइनस लगा देंगे, तो ये हो गया माइनस 1 बाई 4 ए कॉस टी प्लस सी। अब हम लोग वैल्यू को वापस करेंगे, तो माइनस 1 बाई 4 ए साइन कॉस टी के बदले में ट्वाइस ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये दोनों आंसर होगा। इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन है पहले वाले का, तो इसी के अनुसार बनाएंगे तभी ये आंसर आएगा इस मेथड से, और अगर ये आंसर है तो इस मेथड से बनाएंगे तभी आंसर आएगा, नहीं तो लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन मैंने कहा है पहले भी कि इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट आंसर हो सकता है,
वो डिपेंड करता है कि कांस्टेंट क्या है, क्या देंगे। दूसरा डिपेंड करता है फॉर्मूला क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम सॉल्व करते हैं, उसके अनुसार आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। आप सिंपली जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में है x √1 + 2x स्क्वायर। तो 1 + 2x स्क्वायर को हम सपोज कर लें, टी स्क्वायर भी सपोज कर सकते हैं। अगर टी स्क्वायर सपोज किए तो यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ इसका कोफिशिएंट, यहाँ एक्सपोनेंट यहाँ आएगा तो ये 4 हो जाएगा इस 2 के साथ। 4 × x dx = 2t dt। तो अब एक 2 कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज 2x dx = t dt। लेकिन यहाँ x dx प्रेजेंट है तो हमको x dx ही रखना होगा, तो दिस इम्प्लाइज x dx = 1/2 t dt। और उस स्थिति में यहाँ पर x dx के बदले में हम लोग t dt रखेंगे, तो ये हो जाएगा, इसका √1 + 2x स्क्वायर को t स्क्वायर माने हैं, रूट अंडर है तो ये t हो गया, और x dx के बदले में हाफ dt, तो हाफ t dt × t dt। तो आंसर क्या हो गया, ये नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, t² dt, और आंसर हो जाएगा 1/2 t³ प्लस c, तो ये हो गया 1/6 रूट अंडर 1 + 2x स्क्वायर ⁵ प्लस c। 3 इसलिए कि t स्क्वायर हम माने हैं इसको, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है जो इसका स्क्वायर रूट करे तो आंसर आ जाएगा इंटीग्रल में, वो तो है नहीं, इसीलिए रूट के अंदर 3/2 पावर हो गया, ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, अभी जो मैं सॉल्व किया था वो क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 10 ले रहा हूँ, ये है dx / x - √x। यहाँ पर हम लोग √x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा dx / √x × √x - 1। तो √x - 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, √x - 1 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x⁻² dx, यानी यह हो जाएगा 1/2 √x dx। तो यहाँ पर dx / √x एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर लें। तो हम लोग पहले मान लेंगे कि √x - 1 = t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, और तब हमको इसका आंसर सीधा आ जाएगा, यानी इसको लिखेंगे √x - 1 = t, देन हाफ √x dx = dt, यानी dx / √x = 2 dt।
तो उस हिसाब से इसका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया dx/√x, तो dt में चला गया, और इसका आंसर ये नीचे है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ट्वाइस इधर रखेंगे और dt डिवाइडेड बाय t, यानी कि ट्वाइस लॉग e के बेस पर मॉड t प्लस c, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस लॉग at the base of e mod of √x माइनस 1 प्लस c। अब इस 2 को यहाँ कोफिशिएंट है तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं log at the base of e √x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c, ये भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है, इस तरह का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं 12 नंबर। यहाँ लिखा हुआ है x³ + 1 - 1 टू दी पावर 1/3 x⁵ dx। अब देखिए यहाँ x³ कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है, x³ - 1 टू दी पावर 1/3, चूँकि 1/3 पावर है इसीलिए कॉम्प्लिकेशन यहाँ है, इसी को सपोज करना है। तो x³ का डिफ्रेंशिएशन x² होगा, जो यहाँ नहीं है, लेकिन x5 तो है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो इसीलिए एक लाइन और लिखते हैं आगे, x³ - 1 टू दी पावर 1/3 x² इंटू x³ dx। अब हम लोग सपोज करें लेट x³ - 1 इक्वल टू t, देन थ्राइस x² dx इक्वल टू dt। लेकिन थ्राइस 3 कहीं नहीं है इसमें दिया हुआ, इसीलिए हम लोग लिखेंगे x² dx इक्वल टू 1/3 dt। अब यहाँ पर x³ के बदले में क्या लिखना होगा, इस तरह से हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो x³ इक्वल टू हो गया t + 1। तो इस x³ के बदले में हम लोग लिखेंगे, पहले इसके बदले में लिखेंगे t⁵ 1/3 x² dx, तो dt में कन्वर्ट हो गया 1/3 dt बाद में लिखेंगे, और x³ के बदले में लिखेंगे t + 1 और यहाँ dt। अब इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे, तो 1/3 t⁵ 1 + 1/3 तो 4/3, इस तरह से ब्रैकेट दे देंगे, t⁵ 4/3 dt प्लस t⁵ 1/3 dt। अब इसका आंसर हो गया 1/3, t⁵ 4/3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 + 3 7/3 हो जाएगा, तो t⁵ 7/3 बाय 7/3 प्लस, इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 1 + 3 = 4/3, तो t⁵ 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 ऑन द होल इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ऐसे आपके लिए आसान है सॉल्व करना, आप 12 में पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया 1/3 3/7, और t के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे,
तो एक्स क्यूब माइनस 1 पर ये पावर चला जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 7/3 प्लस 3/4 एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 4/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब इस 3 को अगर अंदर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 4/3 प्लस सी। अब चाहे तो 7/3 में 4/3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो अगर हम x माइनस 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 का 4/3 पावर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1, इसीलिए कि 7/3 माइनस 4/3 इक्वल टू 3/3 हुआ, तो कैंसिल होकर 1 हो गया, प्लस 1/4 प्लस सी। ये भी सॉल्यूशन हुआ। आप किसी भी लेवल में स्टॉप कर सकते हैं, इस लेवल में भी स्टॉप कर सकते हैं, इस लेवल में भी स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ तक भी आ सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं 17 x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर dx। वेरी सिंपल है, x स्क्वायर को t मान लें तो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस x dx इक्वल टू dt, यानी कि ऊपर में x dx प्रेजेंट है तो x dx इक्वल टू हाफ dt। तो ये आंसर हो गया, इसको लिखेंगे x dx के बदले में हाफ dt और dt बाय e टू द पावर t, यानी कि इसको लिखेंगे 1/2 e टू द पावर माइनस t dt। इंटीग्रल हो गया 1/2 e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय -1 प्लस c, दैट इज इक्वल टू -1/2। अब ये इस e टू द पावर t को नीचे करेंगे और t का वैल्यू वापस करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस c, ये आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत इजी है, कोई खास ट्रिक नहीं है। e टू द पावर tan इनवर्स x, e टू द पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम लोग आसानी से जान रहे हैं कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स x को t मान लेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x को t माने, लेट इक्वल टू t, देन दिस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ये आंसर आसानी से आ गया, e टू द पावर t और dt, e टू द पावर t का डिफ्रेंशिएशन चूँकि e टू द पावर t होता है इसीलिए इंटीग्रेशन भी वही हो गया,
तो ई टू दी पावर टी या टी के बदले में लिखेंगे tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें थोड़ा ट्रिक है। 19 नंबर का e टू दी पावर ट्वाइस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर ट्वाइस एक्स प्लस 1। यहाँ हम क्या करें कि e टू दी पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा ये e टू दी पावर x माइनस 1 बाई ई टू दी पावर x होल डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर x प्लस 1 बाई ई टू दी पावर x dx। थोड़ी देर के लिए हम चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस x बाई ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस x dx। अब देखिए इसका डिफरेंशियल यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर x और ई टू दी पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस ई टू दी पावर माइनस x, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी ये क्वेश्चन हो गया f डैश एक्स बाई एफ एक्स के फॉर्म में। तो इसका सीधा आंसर हो गया, बहुत सपोज करने की आवश्यकता ही नहीं है, इक्वल टू हो गया log एट द बेस ऑफ ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस x प्लस सी। सिर्फ ई टू दी पावर x से डिवाइड किया गया है, यहाँ हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e to the power x simply। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, तो साइन इनवर्स x को अगर t मान लेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये हो गया सिर्फ इंटीग्रल t dt और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है ट्वाइस कॉस x माइनस 3 साइन x। क्वेश्चन नंबर 24 ट्वाइस, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन ही दे रहा हूँ, ट्वाइस कॉस x माइनस 3 साइन x होल डिवाइडेड बाय लिखा हुआ 6 कॉस x प्लस 4 साइन x, तो 2 टेकन एज द कॉमन, देन दिस इज 3 कॉस x प्लस ट्वाइस साइन x। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन सीधा सीधा ऊपर है, 3 कॉस x का डिफ्रेंशिएशन साइन, तो माइनस साइन, तो यहाँ माइनस 3 साइन x प्रेजेंट है, 2 साइन x, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो ट्वाइस कॉस प्रेजेंट है। तो अगर हम सिर्फ इतना को सपोज कर लें t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, तो आंसर हो जाएगा 1/2
dt बाय t, तो आंसर हो गया 1/2 log एट द बेस ऑफ e t plus c, that is equal to 1/2 log 3 cos x plus twice sin x plus c। सो सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, cos रूट x होल डिवाइडेड बाय रूट x dx। यहाँ पर सिर्फ रूट x को सपोज करें, तो लेट रूट x को हम लोग x टू द पावर हाफ लिखेंगे इज इक्वल टू t, देन इट इज 1/2 रूट x dx इक्वल टू dt। 1/2 यहाँ नहीं है, इसलिए इस 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हो जाएगा dx बाय रूट x इक्वल टू ट्वाइस dt। तब हम इसको लिखेंगे ट्वाइस cos t dt, चूँकि रूट x को ही हम t माने हैं। cos किसका डिफरेंशियल है, तो साइन का, तो साइन t प्लस c दैट इज इक्वल टू ट्वाइस साइन रूट x प्लस c हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 26, ये 26 नंबर क्वेश्चन था, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 26 था, 26 था, अब 25 देखिए। 25 ज़्यादा अच्छा है अपेक्षाकृत। तो 25 नंबर क्वेश्चन हो गया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x होल स्क्वायर और dx होगा। यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, और तब यहाँ 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और 1 माइनस tan x को t मान लेंगे, लेट 1 माइनस tan x इक्वल टू t, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। यहाँ पर माइनस नहीं है, तो इस माइनस को हटाएंगे तो यहाँ चला आएगा, सेक स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस dt। तो ये हो गया माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस ऑफ t टू द पावर माइनस 2 dt। अब इसको लिखेंगे माइनस ऑफ t पर माइनस 2 पावर है, एक पावर ऐड करते हैं बटे में -2 + 1 तो -1 और प्लस c, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, आंसर हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, -2 + 1 तो -1, तो ये आंसर हो जाएगा 1/t प्लस c, और 1/t के बदले में लिख देंगे 1/t के बदले में 1 माइनस tan x
1 माइनस tan x प्लस सी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 1/1 प्लस cot x। क्वेश्चन नंबर है 32। इसको क्या करना है, cos को तोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस cos x बाय साइन x dx। अब इसका एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ 1/1 लिखेंगे, तो साइन x प्लस cos x, और ये साइन x ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे साइन x अपॉन 1 साइन x प्लस cos x। dx। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ हम 2 से डिवाइड करके ट्वाइस साइन x लिखते हैं अपॉन साइन x प्लस cos x। थोड़ा सा ट्रिकी है, हर बार एक ही तरह का प्रश्न नहीं रहेगा। अब इसको लिखते हैं 1/2। अब ट्वाइस साइन x है तो हम वही रखेंगे, लेकिन यहाँ लिखते हैं साइन x प्लस cos x और प्लस साइन x प्लस साइन x माइनस cos x होल डिवाइडेड बाय साइन x प्लस cos x, और यहाँ dx। अब देखिए cos cos कैंसिल हो गया, 2 साइन x आ गया फिर पुरानी जगह पर। तो इसको लिखते हैं 1/2, ब्रैकेट देते हैं और क्वेश्चन को सेपरेट करते हैं। दिस प्लस दिस बाय दिस, दिस मीन्स कि दिस बाय दिस, तो ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ 1 dx हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा साइन x माइनस cos x बाय साइन x प्लस cos x dx। यहाँ देखिए साइन x cos x का डिफरेंशियल हो गया, साइन x का डिफरेंशियल cos x, और cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो वो है नहीं। यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे 1/2, इसका अलग कर ही देते हैं 1/2 x और प्लस 1/2, और यहाँ हम लोग माइनस ऑफ cos x माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय साइन x प्लस cos x dx। अब देखिए साइन का डिफरेंशियल cos और cos का डिफरेंशियल माइनस साइन x प्रेजेंट है, तो सीधा आंसर हो गया 1/2 x प्लस 1/2 log एट द बेस ऑफ e mod ऑफ साइन x, ये दैट इज माइनस नॉट प्लस, here is the plus, here is minus, so plus minus minus 1/2 log at the base of log e sin x plus cos x plus c। आज का क्लास सिर्फ इतना ही।
फिर आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर भी करिए, दूसरे को भी लाभ होगा। ओके, थैंक यू।